बीएसएससी अभ्यर्थियों को मिला चिराग का साथ। धरना स्थल पर पहुंचे चिराग ने कहा, नीतीश सरकार युवाओं के साथ कर रही खिलवाड़। आयुष्मान भारत के 3 साल पूरे होने पर आयुष्मान भारत दिवस समारोह का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, बिहार भी हर मामले में सक्षम। जमशेदपुर में डॉक्टर ने मारी खुद को गोली, गोली मारने की वजह का नहीं हो पाया खुलासा। डॉक्टर की हालत गंभीर। अमेरिका में 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। कारोबारी संभावनाओं पर होगी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। अब खबरों की करेंगे शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। मेरिट लिस्ट नहीं निकाले जाने पर विरोध जताया अभ्यर्थियों ने। बता दें कि धरना स्थल पर लोजपा सांसद चिराग पासवान पहुंचे। बीएसएससी अभ्यर्थियों को चिराग का साथ मिला। चिराग पासवान ने धरना स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि नीतीश सरकार युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो चिराग पासवान का साथ मिला है बीएसएससी के अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पीटी, मेंस, टाइपिंग और फिजिकल में पास करने के बाद भी मेरिट लिस्ट नहीं निकाले जाने का विरोध किया है। बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सरकार सिर्फ आश्वासन देती है और इस पर उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को जोर देने लोजपा सांसद चिराग पासवान भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जो रोजगार के वादे किए उसे धरातल पर नहीं उतारा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि 2014 में जिस तरीके से आपने नियुक्ति निकाली थी बीएसएससी के माध्यम से, उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और अगर नहीं भरा जाता है तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बार बार जेपी का नाम लेते हैं, वो भी इसी तरीके के छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं और आज जब हमारे युवा जब आंदोलन कर रहे हैं तो ये इनको असामाजिक तत्व बता रहे हैं। मतलब आपने आंदोलन किया वो जायज था, आज के अगर युवा आंदोलन करें तो वो असामाजिक है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। ये इनकी भ्रष्टाचार की एक और योजना। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चिराग पासवान पहुंचे, बीएसएससी अभ्यर्थी वहां विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कहा चिराग ने? पासवान वहां पहुंचे थे पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बीएसएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे और चिराग पासवान ये पहुंचे थे। आनंद फानन में ये जानकारी आई कि चिराग पासवान वहां पहुंच रहे हैं और चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोला है। 19 लाख रोजगार की बात जो लगातार वो कर रहे हैं। कल भी वो जब वो पूर्णिया में थे तो उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार की बात सरकार ने वादा किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो चिराग पासवान, और कल एक बड़ी बात थी चिराग पासवान ने कही कि वो विपक्ष की भूमिका में है, तो वाकई चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका में दिख भी रहे हैं। आज जब सरकार के खिलाफ और मैं वहां था, नारेबाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे बीएसएससी के अभ्यर्थी और ये कहा जा रहा था कि काउंसलिंग होनी थी जो अब तक नहीं हो पाई और तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिसको लेकर नाराजगी बीएसएससी के अभ्यर्थियों में थी और उसके बाद ये पूरी नाराजगी, नारेबाजी हो रही थी। चिराग पासवान वहां पहुंचे, वहां छात्रों को संबोधित किया, अपनी बात रखी और भरोसा भी दिलाया कि वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो बिल्कुल इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं और आज जब पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बवाल आया, बीएसएससी अभ्यर्थियों का सामने आया, तो वहां भी चिराग पासवान पहुंचे, छात्रों को आश्वासन दिया कि हम उनके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अभिषेक, क्या आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी? देखिए, अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि अब तक काउंसलिंग हो जानी थी लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। जो आयोग है उसकी तरफ से दिक्कत है, वहां से गड़बड़ी है, सरकार का रवैया बहुत उदासीन है, ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं कि
बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी उतरते हैं, अलग अलग क्षेत्र के, कभी बीएसएससी के उतरते हैं, तो कभी नीट के अभ्यर्थी उतरते हैं, कभी बीपीएससी के छात्र उतरते हैं, तो कभी शिक्षकों की बात कर ले तो एसटीईटी के भी कई, टीईटी के भी कई अभ्यर्थियों को हमने सड़कों पर उतरते देखा है। सबकी यही मांग होती है कि सरकार नियुक्ति को लेकर काफी देर कर रही है, नियुक्ति प्रक्रिया काफी देरी से होती है, उनकी बहाली नहीं होती है। आखिर इस तरह से देरी क्यों किया जा रहा है? आखिर छात्रों की, अभ्यर्थियों की, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य को अंधकार में क्यों डाला जा रहा है? उठा रहा है यही सवाल चिराग पासवान भी उठा रहे हैं, और खासकर सत्ताधारी पार्टियों के जो राजनीतिक विरोधी हैं, यानी कि विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, वो उठा रहे हैं। और जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हैं जब इस तरह से प्रदर्शन होता है, इस तरह से सवाल उठते हैं। तो इस मामले को लेकर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अब तक तो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में जब सत्ता पक्ष के नेता द्वारा ये कहा जाता है कि बिहार में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, सरकार जाहिर है दावा करती है, और सरकार ने पहले भी दावा किया था कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार के दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला होता है ये बताने की जरूरत है नहीं। रोजगार के जो सरकारी दावे हैं, जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और फिर जो जमीनी सच्चाई है, जो लोग मिलते हैं, तस्वीर होती है प्रदर्शन की, धरने की, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है, वो सब कुछ माया कर देता है। बिल्कुल, सरकार पर जो गुस्सा है वो अभ्यर्थी लगातार जाहिर भी करते हैं। कभी अलग अलग क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने नियुक्ति को लेकर, अपनी बहाली को लेकर लगातार सरकार से ये सवाल करते हैं, और उनका सवाल राजवी भी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना, 3 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और उसके 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयुष्मान भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत अब बिहार के लोगों को अंतरराज्यीय स्वास्थ्य सेवा में भी वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश के साथ बिहार में भी स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, और कोरोना जैसी विपदा की स्थिति में भी बिहार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों के साथ बता दिया, अब बिहार में भी हर मामले में बिहार सक्षम है। सपनों को साकार कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से गरीबोन्मुखी कार्यक्रम है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश की सेवा का संकल्प संसद भवन के अंदर जाके लिया था, तो संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए उन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार पर पहला किसी का अधिकार होगा तो वो इस देश के गरीबों का होगा, और ये कर दिखाया उन्होंने। ये तो एक कार्यक्रम में से कई कार्यक्रम भारत की सरकार के चल रहे हैं जो गरीबोन्मुखी, लेकिन यह कार्यक्रम जीवन देने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जीवन को एक नया दिशा देने वाला कार्यक्रम। यह जीवन निराश हो गए व्यक्ति के बीच आशा की किरण लेके आने वाला कार्यक्रम है। और आज जिस आयुष्मान लाभार्थी का नाम इसके अंदर है, उसके घर में यदि बीमारी आती है तो बीमारी से लड़ने का एक दर्द तो उसके दिल में आता है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं आती कि पैसा कहां से आएगा। हाथ में लिया हुआ कार्ड उसकी ताकत होती है, और वो कार्ड लेके पहुंचता है अस्पताल में और कहता है मेरा इलाज होगा। ये ताकत और मोकामा प्रखंड में बाढ़ राहत राशि वितरण में लगातार अनियमितता का मामला उजागर हो रहा है, और ऐसा ही एक मामला बादपुर पंचायत से आ रहा है, जहां बाढ़ राहत राशि वितरण में घोर धांधली बढ़ती जा रही है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशि ना देकर सूखा प्रभावित लोगों को जो
सूखे इलाके में रह रहे हैं उन्हें बाढ़ राहत राशि दी जा रही है और ऐसे में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण सरकारी मदद के लिए महरूम हैं। तो वही था मालपुर पंचायत में धांधली। मालपुर पंचायत में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त राजेश नगर का हुआ है, उसके बाद बादपुर का हुआ है, लेकिन इसमें सीओ साहब से जनता संतुष्ट नहीं है। ये काम करते हैं, पैसा पर करते हैं। इनके अंदर में छोटे दलाल है जो कि और बिहार में नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की ओर से लगातार पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को अल्टीमेटम दिया जाता है और इसके बावजूद भी नल जल योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इसका लाभ लेने से लोग कोसों दूर हैं। दरअसल ये मामला लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 का है, जहां वार्ड सदस्य पूरे पैसे की निकासी पिछले वर्ष ही कर चुकी थी, लेकिन अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कितने दिन से नहीं मिल रहा जी? अभी तो शुरुआत से आज तक पाइप नहीं आया है। तो यहाँ आपके वार्ड में पाइप नहीं आया है? यहाँ नहीं। अच्छा, क्या नंबर वार्ड हुआ ये? 12 नंबर। पंचायत कौन सा है? पंचायत लक्ष्मीपुर पोखरिया। लक्ष्मीपुर पोखरिया। मुखिया के हैं यहाँ के? मुखिया है विनय सिंह। घर तक नल जल का पाइप पहुँचा है कि नहीं? पानी मिलता है कि नहीं नल का? कल का पानी मिलता है, नल का नहीं। यानी कि नल जल का अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। पाइप वाइप लगा है कि नहीं नल जल का? और बक्सर जिले के केसर प्रखंड में किसानों को मात्र एक बोरा खाद के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है खाद। किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। सरकार से खाद की उपलब्धता कराने की मांग की जा रही है। किसानों ने बताया कि यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसे 10 बोरा चाहिए उसे घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके बावजूद भी एक बोरा खाद ही मिलता है। किसानों ने प्रशासन से खाद की किल्लत को दूर करने की मांग की है। मनी के तमाने कहे का मतलब है कि आतना किसान के एक किसान के 10 बोरा के काम बढ़ुए जौन की एक बोरा मिल रहा बा, ओकरा में कहे का मतलब है कितना आदमी के मिलल कितना आदमी के ना मिलल। खड़ा होकर के अपने अपने आदमी को दे रहा है, सब खाद दिलवा रहा है। और नहीं पुलिस आया और पुलिस गया। ये लोग बोल रहा है कि लाइन में खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए। दूसरे को लाइन में खड़ा करता है सब, अपने अपने आदमी को लेकर के घुसा करके और खाद जो है सो मात्र एकदम बार्गेनिंग की मत पूछिए, धांधली एकदम महाधांधली। एक आधार कार्ड पर एक बोरा दे रहे हैं हम लोग, आधार कार्ड लेकर एक आधार पर एक बोरा। इतनी पब्लिक जमा है 500 करीब। तो जितना हमारे पास माल है उतना हम वितरण कर देंगे, जितना पब्लिक लौट जाएंगे। और खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार।
फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री के डीम प्रोजेक्ट पर अब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है नल जल योजना को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है और ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि नल जल नहीं, नल धन योजना है सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि PHED के नियमावली पर नहीं हुए हैं काम। तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं। ठेके देने पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने लगातार सवाल करते हुए कहा कि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने सवाल किया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर यह आरोप लगा है कि तारकिशोर प्रसाद की बहू और उनके रिश्तेदारों को बड़ी रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है नल जल योजना के तहत। और ऐसे में लगातार डिप्टी सीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लगातार उन पर आरोप भी लगा रहा है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बहू और उनके रिश्तेदार पर कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है। हालांकि ये जो आरोप लगा है वो तब लगा था, ये कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप तब लगा था जब तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम के पद पर नहीं थे। लेकिन आपको बता दें कि नल जल योजना में ठेका लेने का आरोप
तारकिशोर प्रसाद पर लगा है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख करके पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। तो तेजस्वी यादव ने लगातार ये आरोप लगाया। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और अगली खबर कटिहार से है। कटिहार में डिप्टी सीएम यानी तारकिशोर प्रसाद की बहू पर यह आरोप लगाया है, कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप लगा है। और ऐसे में पूर्व मंत्री ने डिप्टी सीएम पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की बहू पूजा कुमारी सहित उनके कई रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने नल जल योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हालांकि ये जो आरोप लगा है वो 2019-20 में इस पूरे मामले को लेकर उन पर आरोप लगा है। तब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस पद पर नहीं थे, उप मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार के। लेकिन ऐसे में अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला नल जल योजना में धांधली की खबर आ रही है। और यह खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम की बहू और उनके रिश्तेदारों ने इस योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पानी को कामत टोला तक जाना है, और जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है, तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा। तो पुलिस भेजा गया। तो 2 बार पुलिस उन लोगों को जो है तंग किया कि पकड़ के ले जाएंगे, तो लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है, काम गड़बड़ हो रहा है। तब हम वहाँ गए, तब पता चला कि ये काम तत्कालीन विधायक कटिहार के तारकिशोर जी की बहू के नाम से, पुतहू के नाम से है, उनके बड़े बेटा के। और तब जब हमने और खंगालना शुरू किया तो बोला साला प्रदीप भगत, बबलू भगत, ललित किशोर प्रसाद, प्रशांत जायसवाल, संतोष कुमार, तमाम ऐसा परत दर परत खुलता गया। हमने उस समय भी विरोध किया था। ये तो हम लोग भी विधायक थे, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। ये बिना पैसा लिए तारकिशोर कोई काम नहीं करता है कटिहार। बिहार पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए छातापुर प्रखंड क्षेत्र में कुल 193 मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस कड़ी में ग्राम पंचायत छातापुर से बीबी साजुदा खातून पति मकसूद मसन ने भी मुखिया पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद जब बीबी साजुदा खातून बाहर निकली तो उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मुखिया प्रत्याशी बीबी साजुदा खातून के पति मकसूद मसन ने बताया कि उन्होंने बिना किसी पद के भी समाज की सेवा की है। मसन हुआ और मैं तो हमेशा समाज के लिए, समाज के सेवी के नाते हमेशा समाज में तत्पर रहा ही हूँ। और अब आज जो मुखिया से उम्मीदवारी अपना पर्चा दाखिल किए हैं इन्होंने, अगर छातापुर के जनता हमको चुनते हैं
तो हम विकास के लिए हर संभव प्रयास करके और जितने भी हमारे छातापुर जनता है, गरीब गुरबा, सभी के लिए विकास की जितना भी संभव मदद होगा हम करेंगे और हर संभव प्रयास करके हम छातापुर को बहुत आगे की ओर लेके छातापुर पंचायत को चलने के प्रयास करेंगे। छातापुर का जनता मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और अगर देंगे तो हम जो भी छातापुर के जनता आस लगा के हमको वोट दे रहे हैं, जितने भी माँ की आस है, हमसे बाप भाई की आस है, बहन की आस है, वह सब आस को पूरा करेंगे और जो भी हमसे काम होगा वह सारा करेंगे। और बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख गांव में अवैध संबंध को लेकर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति की तेज धारदार हथियार से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि सांख गांव निवासी ललन शर्मा की पत्नी का गांव के ही नवीन के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध मृतक ललन शर्मा लगातार करते थे और इसी से नाराज होकर आरोपी नवीन ने बुधवार की देर रात घटना को अंजाम दिया, जिसका शव गांव से दूर चपड़िया बहियार से बरामद किया गया है। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुफस्सिल थाना के बड़ी शाख के अंतर्गत चौपड़िया चौर में एक व्यक्ति की दबिया से काटकर हत्या की गई है। हत्या के संबंध में इस बात की जानकारी मिली है कि मृतक की पत्नी का अवैध संबंध एक व्यक्ति से था, जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा समर्थन कार्यक्रम के तहत मुंगेर में बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। भभुआ के सिकरा मोड़ से शुरू हुई किसानों की रैली एकता चौक, जयप्रकाश चौक, पूरे शहर में मार्च किया गया, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के हितों में काम कर रही है। बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली सिमरिया में 113वीं जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से डीएम अरविंद कुमार वर्मा, साहित्यकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा शहर के दिनकर भवन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दिन भर जिले में अलग अलग जगहों पर दिनकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। दिनकर का पैतृक गांव सिमरिया में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि राष्ट्र कवि दिनकर के आदर्शों को लोग अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने का काम करेंगे। जयंती के अवसर पे हम लोगों ने दिनकर भवन में अभी माल्यार्पण किया और आगे भी कार्यक्रम है, सिमरिया गांव भी जाएंगे। हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, तो इस जिले में काम करने का मौका मिला और जो इस जिले के निवासी उनके लिए भी गौरव की बात है कि ऐसी महान विभूति इस जिले में जन्म लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी उनके जो आदर्श रहे हैं और उनके जो उन्होंने काम किया है उसको अनुसरण करते हुए हम लोग भी जीवन में आगे बढ़ेंगे और उसको अनुसरण करेंगे। और जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर अमित कुमार ने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अमित कई महीने से आदित्यपुर में थे। फिलहाल गोली मारने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और डॉक्टर की हालत गंभीर है। और आगरा में एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों का डांस पार्टी करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां बच्चों को पढ़ाने की बजाय फिल्मी गानों की धुन पर शिक्षिका नृत्य करते नजर आ रही है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका में पहुंचे, जहां इस दौरे में आज पहले दिन वॉशिंगटन में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो अमेरिका भारत के बीच कारोबारी संभावनाओं को विकसित करने पर बात कर सकते हैं।
और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।